हेलो एवरीवन। एक बैड न्यूज़ है और एक गुड न्यूज़ है। एमपी एडीपीओ को एग्जाम को लेकर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो अभी जस्ट जो है आप देख रहे हैं दिनांक 30/8/2022 को नोटिफिकेशन आया है एमपीपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से। तो एक गुड न्यूज़ है, एक बैड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी इस एग्जाम की तैयारी नहीं की थी या उतने अच्छे से तैयारी नहीं थी जिनकी, तो उनके लिए ये गुड न्यूज़ है कि एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन्ड हो गया है और अब एग्ज़ाम होगा आपका 18/12/2022, मतलब दिसंबर में ये एग्ज़ाम जो है पहुंच गया है और इस डेट को अब एग्ज़ाम होगा। बैड न्यूज़ उनके लिए है जो ऑलरेडी तैयारी कर चुके थे और वापस से उनको एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होता है। कई प्रॉब्लम्स आती हैं स्टूडेंट को जो फेस करनी पड़ती है एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के बाद। जो एक मेंटल प्रेशर होता है किसी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे होते हो, और सिर्फ ये जो बैड न्यूज़ है सिर्फ एग्ज़ाम पोस्टपोन से रिलेटेड नहीं, ये एग्ज़ाम के जो सिलेबस है वो भी चेंज हो गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एग्ज़ाम का सिलेबस भी अब जाकर उन्होंने जो चेंज कर दिया है। तो ये भी एक बहुत ही निराशाजनक बात है उन लोगों के लिए जो लोग तैयारी कर चुके थे। 28 बैरक जिन्होंने अच्छे से पढ़ लिए थे, अच्छी तैयारी चल रही थी, उनके एमसीक्यूज़ लगा चुके थे। कुछ सिलेबस में चेंज है तो आइए देखते हैं एक-एक करके। एक-एक टॉपिक पर बात होगी, क्या चेंज हुआ है, क्या नया ऐड हुआ है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए, तो आपको पैटर्न तो मालूम ही है, 150 क्वेश्चन का और 300 क्वेश्चन, 300 नंबर का और 150 नंबर और 450 और 50 जो है आपका इंटरव्यू, ऐसे करके 500 नंबर का है। ये सब कुछ वही है। हम डायरेक्ट बढ़ते हैं आगे जो आपका सिलेबस है उसके ऊपर। तो उसके बाद ऐसे आपको मालूम है इस बार एमपीजीके ऐड हुआ था, तो एमपीजीके तो वही है, बट मेन जो लॉ का पैटर्न है मुझे उस पर बात करनी है। जो लॉ का सिलेबस है उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं, तो आइए देखते हैं। ओके, तो यहाँ से आपका जो है एग्जाम का ये चालू हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ऊपर ही दे देता हूँ, जैसे कि पहले आपको मालूम है 28 बैरेक्ट्स थे आपके, जिनको आपको पढ़ना था, आपका सिलेबस था। अभी क्या हुआ है, इसमें से जो पहले के जो 28 थे उनमें से 6 माइनस हो चुके हैं, मतलब 6 बैरक जो इसके अंदर थे वो हट चुके हैं। अब 6 अगर हट गए हैं तो आपके 22 बचे हैं और 10 जो है यहाँ पर सिलेबस में नए ऐड हुए हैं, ये न्यू एडिशन है। ये नए ऐड हुए हैं तो ये आपको पढ़ना है और अब मिला के आपके पास अराउंड कुछ 32 बैरक हो जाते हैं जिनको आपको पढ़ना है। तो ये सिलेबस चेंज हुआ है। अब कौन से हटे हैं, कौन से जुड़े हैं, इस बारे में बात करते हैं एक-एक करके। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से बैरक्स जो हैं वो हटे हैं। तो जैसे कि आपका नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है एनआईए एक्ट, ये हट चुका है आपका। दूसरा आपका जो एक्ट हटा है वो ह्यूमन राइट्स एक्ट है। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट करके आप जो पढ़ते हैं, वो हट चुका है। उसके बाद तीसरा जो एक्ट आपका हटा है वो है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, तो आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, अदरवाइज आप नोटिफिकेशन की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। चाइल्ड मैरिज एक्ट भी हट चुका है। देन फोर्थ जो है आपका हटा है, जो एमपी अत्यावश्यक करके एक जो संधारण वाला एक्ट था, सेवा संधारण तथा विचिंतन वाला, वो वाला एक्ट भी आपका एक हट चुका है। तो वो एमपी का जो लोकल लॉ है वो हट चुका है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आपका जो एक और हटा है वो इमोरल ट्रैफिक जो है वो भी हट चुका है। इमोरल ट्रैफिक करके जो एक एक्ट था वो भी हट चुका है। और सिक्स्थ जो लास्ट एक्ट जो आपका हटा है वो है अनलॉफुल असेंबली। जी हाँ, अनलॉफुल असेंबली भी आपका हट चुका है। ये एक्ट आपके हट चुके हैं, बाकी आगे और देखते हैं, क्योंकि जस्ट अभी नोटिफिकेशन मैंने देखा और मैंने सोचा कि आपको क्यों ना इस बारे में इन्फॉर्म किया जाए। तो देखिए, ये 6 एक्ट हट चुके हैं। अब जो नए जो एक्ट आए हैं तो वो मैं आपको बताते जाऊंगा। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये इसमें ऐड हो गया है, आईपीसी पहले से था। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट जो है 1958, ये भी ऐड हुआ है। देन आगे बढ़ते हैं, सीआरपीसी आपका था, मोटर व्हीकल पहले से था। द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, ये भी इसमें ऐड हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एविडेंस एक्ट आपको था, पॉस्को एक्ट आपको था, आर्म्स एक्ट भी आपको पहले से अपने जो सिलेबस है उसमें था, सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट भी था, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है ये नहीं था, ये भी ऐड हुआ है। प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट आपको ऑलरेडी था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये भी नया एडिशन है। उसके बाद एक्सप्लोजिव एक्ट भी नया एडिशन है, ये भी नया जो है बेयर एक्ट इसके अंदर जुड़ा है, आपका सिलेबस जो चेंज हुआ है। उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस आपको ऑलरेडी था। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 था, बट यहाँ पर उन्होंने एक्स्ट्रा एड में मेंशन किया हुआ है, जो कि बहुत ही छोटे 2-3 सेक्शन ही है। मेंटेनेंस ऑफ लिस्ट ऑफ प्रेजेंट टू द ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम से रिलेटेड, तो एक छोटा सा एडिशन है, इतना कुछ इसको वो नहीं है,
सिंपल सा है। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी पहले से था, आरटीआई एक्ट पहले से था, एनडीपीएस एक्ट नेशनल नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोटिक सब्सटेंस भी पहले से था, प्री कंसेप्शन एंड प्री नटाल एक्ट जो है वो भी आपको पहले से था। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 ये नया जुड़ा है, एससी एसटी पहले से था, और फिर द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 ये भी नया एडिशन है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पीसीए प्रिवेंशन करप्शन एक्ट पहले से था, जुवेनाइल जस्टिस पहले था, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 ये नया जुड़ा है। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो एमपी एक्साइज एक्ट पहले से था, ये स्टेट सिक्योरिटी राज्य सुरक्षा अधिनियम पहले से था, लोक सेवा पहले से था। लास्ट आपका जो ये जुड़ा हुआ है मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 ये नया एडिशन है, विशेष न्यायालय आपको पहले से था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एक्ट के आसपास जुड़े हुए हैं। तो ये मान के चलो कि 30 to 33 एक्ट्स हैं। आप एक बार काउंट कर लेना कि 30 to 30 एक्ट्स अराउंड जो हैं आपको हो चुके हैं यहाँ पर। एग्जैक्ट शायद काउंटिंग में थोड़ी सी हो सकता है मिस्टेक हुई हो, बट आप इसको एक बार देख लेना। तो 10 11 एक्ट जो है नए जुड़े हैं, कुछ 6 7 एक्ट जो हैं आपके घट गए हैं। तो सिलेबस को एक बार अच्छे से देख लो आप और तैयारी उसके अकॉर्डिंग शुरू करो। आई नो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं वो एक्ट्स, अब उनका क्या होगा, अब वो कुछ नहीं कर सकते। आगे मूव ऑन करिए और आप देखिए कि क्या आपका सिलेबस चेंज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाइए कि अब हमें कैसे पढ़ना है जो आपके पास बचा हुआ टाइम है। देखिए अच्छी बात यह है कि समस्या के साथ समाधान भी है कि समय हमें थोड़ा ज़्यादा मिल गया है, तो ये जो 10 11 एक्ट जो नए जुड़े हैं वो आप उनको तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे ऑलरेडी जो है बैचेस चल रहे हैं एमपीएडीपीओ के। मैं ऐप की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर ऑलरेडी काफ़ी क्लासेस हैं, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं क्लासेस की, तो वहां भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां भी हम रिसेंटली जो नए जो हमारा पुराना बैच चल रहा है उसमें जो नए एक्ट्स हैं उनको भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे और वहां भी उनको वो सब चीज़ें हम पढ़ाई जाएंगी। वहां पर हर जो भी आपका एग्जाम, जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग वहां पर टेस्ट वगैरह कंडक्ट किए जाते हैं। पर जो भी सब्जेक्ट जैसे ही एक कंप्लीट होता है उसके बाद एक एक्ट का जो भी एक्ट कंप्लीट हुआ है उसके ऊपर टेस्ट वगैरह, प्रॉपर जो पैटर्न है आपका एमपीएडीपीओ उस बेसिस पर टेस्ट डेली जो है कंडक्ट किए जाते हैं। तो आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे साथ प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन जो है लिंक आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और मैं जो ऐप की डिटेल्स है वो भी लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आई होप आप तैयारी अच्छे से करें, और अब जो हो गया है तो ठीक है, बट आगे बढ़ें और तैयारी अच्छे से करें। थैंक यू सो मच।